हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल की जिसने इंडियन टेलीविज़न पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि आज भी अगर इसका नाम ले लो ना, लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक साइड कहती है कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है और दूसरी साइड का सीधा सवाल होता है, दुनिया में इतने लोग थे, बेस्ट फ्रेंड का ही हस्बैंड मिला तुम्हें प्यार करने के लिए। स्टोरी शुरू होती है मॉली और कुणाल से। दोनों डॉक्टर्स होते हैं, दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी हैप्पी दिखाए जाते हैं और ऑनेस्टली शुरू के एपिसोड्स देखकर लगता ही नहीं था कि आगे जाकर इनकी ज़िंदगी इतनी मैसी होने वाली है। मॉली एक बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव वाइफ थी, करियर भी संभाल रही थी और रिलेशनशिप भी। कुणाल भी एक लविंग हस्बैंड लगता था। दोनों की केमिस्ट्री देखकर जेन्युइनली लगता था कि फाइनली टीवी पर एक हेल्दी मैरिड कपल दिखाया जा रहा है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एंट्री होती है नंदिनी की। नंदिनी जो मौली की बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन उसकी लाइफ मौली से बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी शादी राजदीप से हुई थी। राजदीप ऑनेस्टली उसे सिर्फ टॉक्सिक कहना काफ़ी नहीं है। वो फिजिकली अब्यूसिव था, इमोशनली अब्यूसिव था और हर वक्त नंदिनी को कंट्रोल करता था। उसके सीन्स देखकर जेन्युइनली बुरा लगता था, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी मैरिज डिज़र्व नहीं करता। कभी ना सबसे बड़े धोखे स्ट्रेंजर्स नहीं देते, वो लोग देते हैं जिन्हें हम बिना सोचे अपने घर की चाबी दे देते हैं। और मौली ने लिटरली वही किया था। उसने नंदिनी को सिर्फ घर में जगह नहीं दी थी, उसने उसे अपनी लाइफ में जगह दी थी। उसे फैमिली माना था और उससे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि धीरे धीरे वही इंसान उसकी दुनिया छीन लेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ नंदिनी को ब्लेम नहीं करूँगी। हाँ, उसने बहुत गलत किया, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती कुणाल की थी। कमिटमेंट मौली से नहीं, कुणाल ने की थी। शादी कुणाल ने की थी। अगर वो चाहता तो शुरू में ही बाउंड्रीज मेंटेन कर सकता था, वो सिचुएशन को वही ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर आता है वो लेजेंडरी रेन सीन। मतलब इतने साल की शादी, इतना प्यार, इतनी मेमोरीज और अचानक बारिश में नंदिनी को देखते ही प्यार हो गया। मुझे पर्सनली ये बहुत फोर्स्ड लगा। अगर किसी रिलेशनशिप को एक बारिश का सीन हिला दे तो प्रॉब्लम बारिश नहीं थी, प्रॉब्लम पहले से रिलेशनशिप के अंदर ही थी। लेकिन सीरियल ने उसे इतना फिल्मी बना दिया कि ऑडियंस को मानना पड़ा कि बस यहीं से प्यार शुरू हो गया। धीरे धीरे कुणाल और नंदिनी एक दूसरे के करीब आने लगे और मुझे यही दोनों से प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग कहते हैं फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक्शंस तो कंट्रोल होता है ना। जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम इमोशनली अटैच हो रहे हो, तब डिस्टेंस बनाना चाहिए था। लेकिन दोनों ने उल्टा अपनी फीलिंग्स को और ग्रो होने दिया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, मौली को कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भी उतना ही ट्रस्ट कर रही थी और अपने हस्बैंड पर भी। लॉयल लोग जनरली डाउट नहीं करते, उन्हें लगता है सामने वाला भी उनकी तरह ही होगा। शायद इसी वजह से जब सच सामने आया उसके, तो वो सीन इतना ज़्यादा पावरफुल था। और ऑनेस्टली अदिति शर्मा, व्हाट एन एक्ट्रेस। उस सीन में वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि जिन दो लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते। उनकी एक्टिंग देखकर जेन्युइनली गुज़बम्स आ गए थे मुझे। और फिर आता है वो नंदिनी का डायलॉग, हमने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की। ये डायलॉग सुनते ही मुझे हमेशा हंसी आ जाती है। अच्छा, कैसे कोशिश की? एक दूसरे से मिलना बंद किया? नहीं। डिस्टेंस मेंटेन किया? नहीं। मौली को सच बताया? नहीं। तो एग्जैक्टली कोशिश किस चीज़ की थी? अरे बहन, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं थी और कुणाल भी कुछ कम नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब प्यार हो गया। सीरियसली, दो ग्रोन एडल्ट्स को इतना भी नहीं पता चला कि वो अपनी ही वाइफ और बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रहे हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने तो मौली का साथ दिया। लेकिन जिस पॉइंट पर मुझे कुणाल पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, वो डाइवोर्स वाला फेस था। जब मौली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो नेचुरली वो कुणाल को बताती है और कुणाल क्या करता है, उसी पर फेक प्रेगनेंसी का इल्ज़ाम लगा देता है। मतलब सीरियसली, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी पहली रिएक्शन यही है कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, कुणाल नंदिनी से शादी कर लेता है और स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। नंदिनी की डेथ हो जाती है, मिष्टी और परी की स्टोरी आती है, मेमोरी लॉस। लेकिन मेरे हिसाब से सीरियल का इमोशनल वही था जब मौली को धोखे का सच पता चलता है। उसके बाद की स्टोरी उतनी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई। और एंड में जब मौली ने कुणाल के पास वापस जाने के बजाय ईशान को चूज़ किया, ऑनेस्टली द मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन एवर।
हर बार सैक्रिफाइस करना हीरोइन का काम नहीं होता, कभी कभी खुद को भी चूज़ करना ज़रूरी होता है। और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी लोग मौली को याद रखते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उसने गलत लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। वैसे तुम लोग क्या सोचती हो? क्या कुणाल और नंदिनी को सच में प्यार हुआ था या ये सिर्फ इमोशनल वीकनेस थी? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ।